श्रीमद् भगवद गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूं। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहां भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को तला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। अत तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूं। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा ही वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सपनों, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूं, तुम श्रवण करे। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गए। श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मंदिरा खाया पिया कर। तक वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा।
एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए? मां ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अत उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गयाजी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत्योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालकर ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहां तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना है। गीता चौथा अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्ति हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूं। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहां एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं के चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे।
लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था, अब आप आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो। देव देही पाकर सुखी हो गए। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देही पाकर बैकुंठ के गमन किया। श्री नारायण हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है।